रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पिछले टॉपिक में मैंने आप लोग को आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स के बारे में बताया था कि जो आइसोमर्स होते हैं ये क्या है, व्हाट इज़ आइसोमर्स। मैंने आप लोग को ये बताया था कि आइसोमर्स जो होते हैं दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ एटम्स उसमें होते हैं। आइसोमर्स जो है ये टू टाइप्स है, दैट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसमें डिफरेंट कनेक्टिविटी अमंग्स एटम होता है, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो आइसोमरिज्म है या वो आइसोमर्स है जिसमें सेम कनेक्टिविटी होती है बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस होता है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मींस सिर्फ और सिर्फ उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। वो आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि किस तरह इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फर्दर इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 5 टाइप्स में, दैट इज चेन आइसोमर्स और चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड ट्यूटामेरिज्म। तो एक नंबर बाय नंबर हम एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमेरिज्म्स वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें चेन ऑफ कार्बन जो होता है वो डिफरेंट होता है, और इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ये है ब्यूटेन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, अगर आप लोग देख ले इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो मेन डिफरेंट है वो इनके चेन और कार्बन में डिफरेंट है। ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे की, और इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म, और इसको या हम कहते हैं चेन आइसोमर, इसको हम कहते हैं। ठीक है। एक होते पोजीशन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उन मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड या उसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंट क्या है, एक में डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर है, दूसरे में डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर है। दोनों मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इनमें जो डिफरेंट है ये इट इज़ ड्यू टू द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, इसको हम कहते हैं। या फॉर एग्जांपल एन प्रोफाइल अल्कोहल या आइसो प्रोफाइल अल्कोहल, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, एक में जो OH अल्कोहल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पर मौजूद है, जबकि दूसरे में जो अल्कोहल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर मौजूद है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में मेन डिफरेंट ये है कि इनकी जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप का वो डिफरेंट है। तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को या इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल एंड डाईमिथाइल ईथर। अब डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देख ले तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ इसमें ये है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहल है, जबकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईथर है। दोनों है का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, इसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है यहाँ पर एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट। अगर इन दोनों के अगर आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देख ले तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको हम कहते हैं। मेटामेरिज्म, those isomerisms are those isomers which having same molecular formula but different attachment of carbon atom around the functional group। इस तरह हम कह सकते हैं या number of carbon atoms on either side
ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। किस तरह आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ईथर है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप ईथर है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इस साइड पर कार्बन एटमों की तादाद और इस साइड पर कार्बन एटमों की तादाद यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर एटम कार्बन की तादाद 3 है और यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर दोनों साइड पर क्या है? 2 है। अगर इन दोनों का हम मालिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लें तो दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके इर्द गिर्द जो ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप, वो डिफरेंट है। इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहते हैं मेटामर्स और मेटामेरिज्म, इस फिनोमेना को हम कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट टाइप है आइसोमेरिज्म का, और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, दैट इज नोन एज ट्यूटामेरिज्म। इस ट्यूटामेरिज्म ये आइसोमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट जो है, अब इथाइल एसीटेट जब इसका जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है, और उसका ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है वो 2 फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो वो 2 फॉर्म कौन कौन से? एक है कीटो फॉर्म और एक है इनोल फॉर्म। अब देखिए, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। तो अगर इथाइल एसीटेट का रूम टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम बन जाए तो आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा, और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर 93% ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, जबकि 6% ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो इस किस्म के आइसोमर्स जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहते हैं ट्यूटामेरिज्म्स और ट्यूटोमर्स इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आप लोगों को किसी पॉइंट में मसला है या किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप लोग को कमेंट भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खुश रहें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें आप लोगों को मैं आइसोमेरिज्म का जो दूसरा टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।